सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों तथा प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे मानव संपदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश। यदि आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है तो आपको अपना पासवर्ड ईमेल आईडी से कैसे मंगाएं, इस पर आधारित ये मेरी वीडियो है। पहले यहाँ पर एक डेमो लॉगिन भी करके आता था, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते थे, डेमो लॉगिन पर करते थे और इसके बावजूद भी उनका यूजर आईडी और पासवर्ड गलत बताता था, क्योंकि डेमो आईडी पर आपका EHRMS कोड काम नहीं करता था पासवर्ड, उसे हटा दिया गया। चलिए, अच्छा हुआ। अब केवल आपके पास एक ही लॉगिन बचा है, EHRMS लॉगिन। जब आप EHRMS लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का यूजर लॉगिन खुलकर आता है, जिसमें अब आपको केवल डायरेक्टरेट हेड ऑफिस केवल चुनना है, जिसमें अब 2 ही कॉलम बचे हुए हैं। जैसा मैं ऑलरेडी आपको ये अपडेट बता चुका हूँ कि लॉगिन में बहुत ही आसान कर दिया गया है। पहले आपको थोड़ा सा दिक्कत होती थी लॉगिन करने में, बेसिक एजुकेशन को 5-6 स्टेप के बाद मिलता था, आपको खोजना पड़ता था। अब सबसे पहले ही केवल 2 ही बना हुआ है, एक बेसिक एजुकेशन, एक ऑल डायरेक्टरेट एक्सेप्ट बेसिक एजुकेशन। तो आप बेसिक एजुकेशन को आप चुनेंगे और यहाँ पर अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड आप डालकर और कैप्चा टेक्स्ट डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका पासवर्ड बार बार आप सही डाल रहे हैं, सब कुछ सही है, इसके बावजूद भी आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, तो इस वेबसाइट की पहले एक बहुत खास बात थी कि आप फॉरगेट पासवर्ड करते थे तो आपके पास जैसे ही यहाँ पर आप फॉरगेट पर क्लिक करते थे तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ डायरेक्टरेट चुनना होता था, बेसिक एजुकेशन, और यहाँ आप मानव संपदा कोड अर्थात EHRMS कोड डालते थे और आप यहाँ पर सबमिट कर देते थे। तो जैसे सबमिट करते थे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेम्पररी पासवर्ड आता था, फिर उस पासवर्ड को आप अपने मैसेज से देख लेते थे। इसके बाद फिर से आप यहाँ EHRMS लॉगिन पर क्लिक करते थे और उसके बाद आप यहाँ से अपना फिर से वही चुनाव करके यहाँ पर अपना कोड डालकर यहाँ पर पासवर्ड आप वो डालते थे जो आपके फॉरगेट पासवर्ड करने पे जो मोबाइल पर आपका टेम्पररी पासवर्ड आता था, उससे आप लॉगिन करके यहाँ पर चले जाते थे। और जब आप लॉगिन करते थे तो आपका लॉगिन हो जाता था। लॉगिन होने के बाद आपके सामने सबसे पहले इस वेबसाइट पर और कार्य न करने के अलावा आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन खुलता है, जिसमें आप करंट पासवर्ड में आप उस पासवर्ड को डालते हैं जो मोबाइल में आया रहता है, और न्यू पासवर्ड आप अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं, जिसमें एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, कम से कम एक छोटा, और कोई स्पेशल कैरेक्टर @ है या और संख्याएं न्यूमेरिक। तो इस तरीके से आप न्यू पासवर्ड बना के पुनः जब आप फिर से लॉगिन करते हैं आप अपने नए पासवर्ड से, तो आपका मानव संपदा कोड आसानी से पासवर्ड खुल जाता है और आप लॉगिन करके जो भी आप अपनी कार्य करना चाहते हैं मानव संपदा पोर्टल पर कर सकते हैं। लेकिन ये समस्याएं हैं, अब केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि फॉरगेट पासवर्ड से करने के बावजूद भी पासवर्ड रीसेट SMS के द्वारा आपके पास टेम्पररी पासवर्ड नहीं आता है। तो अब हमें करना क्या है, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि आप अपने BRC पर जाकर अपनी सूचना आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी आपके BRC पर संचालित करते हैं उनको आप अपनी समस्या बताएंगे, तो वे आपका मास्टर आईडी जो आपके हर ब्लॉक पर होती है डिपार्टमेंट की, उस मास्टर आईडी से आपका पासवर्ड एक्टिव करके रीसेट करके आपको एक नया पासवर्ड टेम्पररी दे देंगे। अब आप उससे जब लॉगिन करेंगे तो आप वन टाइम पासवर्ड एक तरीके से होता है, आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको न्यू पासवर्ड चेंज करना होगा। और जब न्यू पासवर्ड आप चेंज कर लेंगे उस पासवर्ड को अस्थायी पासवर्ड माना जाएगा, फिर आप उसे सुरक्षित करके लिख लीजिए
या सेव कर लीजिए आप लॉगिन करते वक्त, तो आप हमेशा उस पासवर्ड से लॉगिन हो सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको BRC भी नहीं जाना चाहते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आया है। आपको बताया गया है कि कृपया ध्यान दें, मानव संपदा ID पासवर्ड से संबंधित जानकारी के लिए अपना निम्न विवरण भरकर ब्लॉक की मेल ID help@beoakbarpur@gmail.com पर मेल कर दिया करें। 24 घंटे के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 चीज इंटर करके देना है। ईमेल में नाम देना है, पद नाम देना है, विद्यालय का नाम देना, मोबाइल नंबर देना, मानव संपदा कोड देना है और समस्या का विवरण देना है। तो चलिए आपको मैं कैसे ईमेल करेंगे, कैसे जीमेल पर आप भेजेंगे, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से आप इसे लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गया, जैसे मैंने उस पर पुश किया, या आप इसे नोट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप करके, या मैंने उसे प्रेस किया, ऑटोमेटिक ये 2 में ऐड हो गया। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक मेल खुल के आ जाएगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे आप इस मैसेज पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका जीमेल में खुलकर आपका जीमेल ID ले लेगा और ऑटोमेटिक ये जो है 2 जहां भेजना है उसका ईमेल यहाँ पर लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं help@beoakbarpur@gmail.com बन के आ गया। सब्जेक्ट में आप विषय, जिसे विषय का मतलब है कि किस लिए आप भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं कि विषय में आप लिख सकते हैं कि मानव संपदा पोर्टल EHRMS लॉगिन पासवर्ड रीसेट के लिए निवेदन। और कंपोज ईमेल का अर्थ यह है कि आपको जो भी अपनी बात कहनी है, जो भी आपको बात बतानी है, उसे आप यहाँ पर कंपोज करेंगे, अर्थात ईमेल आप टाइप करेंगे, लिखेंगे जो भी मैटर आपको लिखना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें आप मैसेज में देखिए जो BO की तरफ से जो आपको आया है उसमें दिया गया है कि जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, पद लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, मानव संपदा कोड लिखना है और समस्या का विवरण लिखना है। तो आप इन चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ईमेल फ्रॉम, आपका ईमेल ID यहाँ पर होगा, टू जहाँ आपको भेजना है अर्थात BEO अकबरपुर भेजना है, उनका ईमेल एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट में आप एंट्री करेंगे कि मानव संपदा पोर्टल EHRMS लॉगिन पासवर्ड रीसेट के लिए निवेदन या संबंध में, और आप कंपोज ईमेल में आप पूरा जो भी जिस तरीके निर्देश है उसके अनुसार आप लिखेंगे। आप इसमें लिख सकते हैं सेवा में निवेदन है कि, नाम अपना डालेंगे, अपना पद का नाम लिखेंगे, विद्यालय लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, मानव संपदा कोड EHRMS कोड जिसे कहते हैं आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। और समस्या में आप लिख सकते हैं कि समस्या में बता सकते हैं कि मेरे पासवर्ड से लॉगिन नहीं होता है, पासवर्ड इनवैलिड दिखाई देता है और मैं बार बार प्रयास करता या करती हूँ, मेरा मानव संपदा कोड लॉगिन मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, कृपया मेरा पासवर्ड रीसेट करने की कृपा करें, धन्यवाद। इस तरीके से आप ईमेल कंपोज कर देंगे और यहाँ पर ये जो आपका निशान बना है ये पोस्ट का निशान होता है, सेंड का निशान होता है। जैसे इस पे आप टच कर देंगे आपका ईमेल आपके जो 2 करके ईमेल एड्रेस है अर्थात BEO अकबरपुर, यहाँ ये चला जाएगा और ये 24 घंटों के अंदर दावा कर रहे हैं कि आपका पासवर्ड रीसेट करके आपके मोबाइल नंबर से ये फ़ोन कर बता दें या आपको ईमेल ID पर ही पोस्ट कर दें। जैसे भी ये सुविधा देते हैं, जहाँ तक है उचित यही है कि मोबाइल नंबर से फ़ोन करके वो आपको बता दें। आसानी है, क्योंकि आप अपना ईमेल ना देख पाएँ तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है। तो इस तरीके से आप जानें कि किस तरीके से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड आप ईमेल के माध्यम से किस तरीके से आप अपने BEO BRC से कैसे आप मंगा सकते हैं। तो ये ईमेल
जिला अंबेडकर नगर अकबरपुर ब्लॉक की है। तो इस तरीके से अगर अन्य ज़िले में अगर ये सुविधा जारी है तो आप इस तरीके से अपना BEO के पास ईमेल भेजकर भी आप घर बैठे इस कोरोना काल में आप बिना सोशल टच या कांटेक्ट किए बगैर आप अपने EHRMS पासवर्ड को आप आसानी से जान सकते हैं और मंगा सकते हैं, जिससे आप अपना मानव संपदा पोर्टल पर जो भी आपको कार्य करने हैं आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आज जो ये प्रमुख उद्देश्य था, ऐसे ही उपयोगी जानकारी आप मेरे चैनल से पाते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।